जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे भारत का जो संविधान है उसमें कौन कौन से प्रावधान कहां से लिए गए। यानी कि हमारा जो संविधान है ये बहुत बड़ा है, विस्तृत है, यानी कि इसमें किस किस प्रकार के प्रावधान जोड़े गए हैं और कहां कहां से लिए गए हैं। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान का जो महत्वपूर्ण एकाकी स्रोत है, यानी कि एकाकी स्रोत यानी कि ज़्यादातर जो पार्ट है किस जगह से लिए गए हैं। तो दोस्तों भारत शासन अधिनियम से और भारत शासन एक्ट 1935 यानी कि 1935 से अधिकांश स्रोत लिए गए हैं। अब दूसरा आता है मौलिक अधिकार। तो दोस्तों जो मौलिक अधिकार हैं वो लिए गए हैं यूएसए यानी कि अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए? अमेरिका से। दोस्तों राष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से लिया गया है और सर्वोच्च न्यायालय वो भी अमेरिका से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य, तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं रूस से। कहाँ से लिए गए हैं? रूस से, रशिया से। संसदीय शासन प्रणाली यानी कि भारत के अंदर एक संसद होगी, संसद के 2 सदन होंगे, उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा, और संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है? ये ली गई है दोस्तों ब्रिटेन से। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। अगला आता है संविधान संशोधन। तो दोस्तों हमारे जो संविधान में संशोधन किया जा सकता है, तो संविधान संशोधन जो लिया गया है दोस्तों वो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। और दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। और संविधान संशोधन का जो उल्लेख है कौन सा अनुच्छेद के अंदर है? ये है दोस्तों अनुच्छेद 368 में इसका उल्लेख है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है। समवर्ती सूची। तो दोस्तों समवर्ती सूची क्या है? ऐसी सूची जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है, यानी कि दोनों ही के विषय के अंतर्गत आता है। तो समवर्ती सूची ये जो ली गई दोस्तों, ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची। अगला आता है विधि का शासन। तो दोस्तों विधि यानी कि कानून, तो विधि का शासन जो है ये विधि द्वारा स्थापित जो शासन है ये लिया गया है जापान से। आपात प्रबंधन। तो दोस्तों हमारे संविधान में आपात प्रबंधन का भी उल्लेख है। आर्टिकल 352, 356 और 360 में राष्ट्रपति इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। 352 में युद्ध की स्थिति में देश के अंदर, और 356 के अंदर किसी राज्य के अंदर संवैधानिक तंत्र विफल होता है तो वहां पे भी 356 का उपयोग कर राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। अगला आता है 360। तो दोस्तों 360 के अंदर वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू की जा सकती है। तो 3 प्रकार की इमरजेंसी का प्रावधान है। और दोस्तों ये जो आपात प्रबंधन है ये कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं जर्मनी से। कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी से। और कौन कौन से आर्टिकल्स के अंदर इनका प्रावधान है? 352, 356 और 360। 352 में देश के अंदर युद्ध की स्थिति में, और 356 राज्य के अंदर संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, और 360 यानी कि वित्तीय आपातकाल। नीति निदेशक तत्व। तो दोस्तों नीति निदेशक तत्व जो है डीपीएसपी, डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, जो कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए हमारे संविधान के भाग 4 में इनका उल्लेख है। तो दोस्तों नीति निदेशक तत्व जो ये हैं ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। और इनका उल्लेख हमारे किसमें है? भाग 4 के अंदर है। किसमें है? भाग 4। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक आते हैं? 36 से 51 में इनका प्रावधान है। न्यायिक पुनर्विलोकन यानी कि रिव्यू जुडिशियल, तो ये लिया गया है दोस्तों। कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका से। न्यायिक पुनर्विलोकन कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से यानी कि यूएसए से। संघीय शासन प्रणाली यानी कि हमारे आर्टिकल 1 के अंदर लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी कि सभी राज्यों से कौन मिलकर बना है? भारत। तो संघीय शासन व्यवस्था कहाँ से ली गई दोस्तों? ये ली गई है कनाडा से। कहाँ से ली गई है? कनाडा के संविधान से। अगला आता है एकल नागरिकता यानी कि हम सब क्या कहते हैं? हम भारत के नागरिक हैं, यानी कि हमारे यहाँ पे एकल नागरिकता का प्रावधान है, दोहरी नागरिकता नहीं है, यानी कि हम राज्य और देश दोनों के नागरिक हैं, यानी कि भारतीय नागरिक है। तो दोस्तों एकल नागरिकता ये कहाँ से ली गई? ये ली गई है इंग्लैंड से। एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रावधान हमने देखे। मौलिक अधिकार जो है ये आर्टिकल जो है अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक इनका प्रावधान है मौलिक अधिकार। तो दोस्तों हमारे मूल संविधान में हमें 7 मौलिक अधिकार दिए थे। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और वित्तीय जो है हमारा संपत्ति का अधिकार वो भी दिया गया था। लेकिन दोस्तों 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो हमारा जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? वर्तमान में 6 ही मौलिक अधिकार हैं। समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध, और शिक्षा और संस्कृति और धार्मिक स्वतंत्रता का, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों मौलिक कर्तव्य। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो है ये हमारे संविधान में सरदार सवर्ण सिंह समिति, कौन सी समिति? सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमारे संविधान में जोड़े गए थे। और इन्हें कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। और उस समय कितने मौलिक अधिकार जोड़े गए थे? 10 जोड़े गए थे। कितने जोड़े गए थे? 10 जोड़े गए थे।
तो हमारे जो संविधान के अंदर 10 मौलिक अधिकार उस समय जुड़े गए थे। बाद में जो 86वां संविधान संशोधन जो हुआ उसके तहत 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य? 11 हैं। दोस्तों हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं इनका उल्लेख कहाँ आता है? 51 क के अंदर। कहाँ आता है? 51 क के अंदर। संसदीय शासन प्रणाली, संसद की जो व्यवस्था है वो उसका उल्लेख है इसमें, यानी कि उसका प्रावधान संसद, ये ब्रिटेन से लिया गया है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण नॉलेज जो है भारतीय संविधान के स्रोत हमने आज देखा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए।